नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और आज इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। सबसे पहले बात 2000 के नोटों के बंद होने की ही कर लेते हैं। तो आरबीआई ने 2000 के नोट बंद करने का निर्णय लिया है। फिलहाल ये खबर जैसी आई लोग चौंक गए, लोग हैरान परेशान कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन जल्दी आरबीआई ने ट्वीट करते हुए पूरी स्थिति की जानकारी दे दी और कहा कि फिलहाल ये नोट वैध हैं, वो एकदम से बंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि 30 सितंबर तक का वक्त इसके लिए दिया जा रहा है। तो फिलहाल लोगों को राहत दी गई है। सरकार ने 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट बैंक में जमा करने के लिए समय दिया है। 2000 के नोट बंद करने के निर्णय के चलते लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग इसे सही तो कई लोग इस निर्णय को गलत करार दे रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ नेताओं ने भी 2000 के नोट बंद करने के निर्णय को लेकर प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोटबंदी के निर्णय पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। वही अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने आरबीआई के इस निर्णय पर करारा प्रहार किया पीएम मोदी पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। वहीं नोटबंदी के निर्णय को सही करार देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वैध बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी कर नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले घबराएंगे। 2000 के नोट पर आरबीआई का यह बड़ा फैसला लिया गया, जिस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। और देखिए, राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना, पीएम पर निशाना उन्होंने साधा कटाक्ष किया और कहा कि इसलिए पढ़ा लिखा होना प्रधानमंत्री का बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारे पीएम पढ़े लिखे नहीं, इस वजह से कुछ भी फैसला कभी भी ले लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर अब गलती अपनी समझ आ गई है बीजेपी को कि जो नोटबंदी हमने की थी वो कितना गलत था। देखिए, और 2000 के नोट निकाले गए थे, जबकि बड़े नोट के तौर पर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है। जिस तरीके से निकाला गया था उस तरीके से इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो लगातार आरबीआई के इस फैसले को लेकर जो है चर्चाएं की जा रही है, चर्चाओं का दौर चल रहा है कि यहां और हमारे सहयोगियों ने कैसे जायजा लिया है लोगों के बीच पहुंचकर, वो भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। मैं जनपद के बांदा रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, जहां दोपहर 3 बजे आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला है 2000 के नोटों की बंदी का। 2016 में नोट की बंदी का आदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि अब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि बड़े नोटों को बंद किया जाए। हालांकि इसकी जो अवधि है वो 4 महीने की बताई गई है, जिसमें से 30 सितंबर बॉर्डर लाइन दिया गया है कि 30 सितंबर तक जिन व्यक्तियों के पास 2000 के नोट हों उसको आरबीआई में जा करके जमा कर दें। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये बांदा का वही जो है रेलवे स्टेशन का कैंपस है। कुछ लोग हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? अभिषेक जी, देखा जाए तो ये 2000 का नोट जो बंद करने का आदेश आया, क्या लगता है? बड़ी परेशानी होगी, फिर से एक बार लाइनों में लगना पड़ेगा लोगों को, और काफ़ी लोग तो ब्लैक में मनी भी छिपा के रखे हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी उसको वाइट मनी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये फैसला ठीक है, क्योंकि 2000 का नोट एकदम बाज़ार से गायब हो गया था, तो उसको पुनः से बंद किया जा रहा, तो बहुत अच्छा काम है, गलत काम नहीं है। देखिए, प्राइम न्यूज़ के जरिए उन्होंने बताया कि 2000 के नोट का बंद होना बहुत ज़रूरी था। इससे ब्लैक मनी जो है वो निकल करके बाहर आएगी। एक बार तस्वीरों में और देखिए कि ये वही लोग हैं जो बैठे। आइए इन्हीं से बात करते हैं। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। भैया, आपको जानकारी है, आप कहाँ जा रहे हैं? जी, कहाँ जा रहे हैं? राजकोट जी। आपको पता है कि 2000 के नोट बंद का आदेश आया है? नहीं सर। जानकारी प्राइम न्यूज़ आपको दे रहा है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट जो भी घरों में रखे हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
लोगों को क्या संदेश देंगे? फिर क्या कहेंगे इसके बारे में, बंद हो रही है, जो रखा होगा उसको निकालेंगे बाहर में। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? ये खाती में। अच्छा, साथी में। आइए और चलते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं। कुछ यात्री हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हम सर हरपालपुर जा रहे हैं, नए गांव जा रहे हैं। नए गाँव जी। एक बड़ी खबर आई है कि 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अब ये तो मोदी साहब का जो है अधिकार है, जो बंद करना चाहता है उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। तो भाई उनकी मर्जी है, बंद कर देंगे, उनका नोट है, चालू रखेंगे। ये फैसला जो है आरबीआई ने लिया है जी कि जो बड़े नोट हैं उसको बंद कर देंगे, तो उससे कुछ भ्रष्टाचार कम होगा। क्या लगता है? सही बात है, क्योंकि हर जगह उसका खुला नहीं मिल रहा, हर जगह खुला नहीं मिल रहा, पब्लिक परेशान हो जाती है, खुला नहीं मिल रहा, पब्लिक परेशान हो जाती है खुला खोजते खोजते। इस वजह से अगर छोटा नोट रहेगा तो किसी को परेशानी नहीं मिलेगी, वो अपना हर जगह भी कोई भी छोटी सी छोटी दुकान में तोड़वा सकता है और अपना आगे जो सामान लेना है ले सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि 2000 का जो नोट है वो छोटा सामान लेने जाने में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ की जनता का भी यही कहना है कि 2000 का नोट बंद होना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। तो लोग एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे और अब हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्द और उनके जरिए हम जानेंगे तमाम चीजों को। हमारे साथ पीलीभीत से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, करण सिंह, कुलदीप वर्मा मुजफ्फरनगर से जुड़ेंगे, रवि परिहार झांसी से और आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। इन सबके साथ हम एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं। करण, पीलीभीत में लोगों के बीच में किस तरह की चर्चा हो रही है इस नोटबंदी को लेकर? लोग खुश हैं या क्या कर रहे हैं, या परेशान भी है कुछ लोग कि 2000 का नोट आखिर क्यों बंद किया? जब बंदी करना था तो लायक क्यों था? क्या इस तरह की चर्चा है, क्या चर्चा है? आपको कि 2000 के नोट बंद करने का जो आरबीआई ने निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं छोटे तबके के जो लोग हैं जिनके पास डेली के आमदनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको मार्केट जाना है या उनके लिए मार्केट में जाकर कुछ सामान खरीदना है, तो छोटे लोगों के लिए तो इस पूरे मामले पर 2000 के नोटबंदी पर कहीं से कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरह से बड़े नोटों को लेकर मार्केट में जाते हैं और उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अगर किसी को 100-200 रुपए का सामान खरीदना है तो उनके लिए नोट खुलाना थोड़ा सा देखा जो चेंज कराना दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो जहाँ तक पीलीभीत की जनता का सवाल है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है या जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन आज बड़े नोटों को रखने वाले, सजो के रखने वाले लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक उनको जो समय दिया है उसके समय में ही उन्हें नोट को वापस करना है बैंक से और नोट जो वापस 2000 के नोट जमा करना है। जी पंकज। बिल्कुल। कुलदीप, देखिए मुजफ्फरनगर में भी बहुत सारा जो है आर्थिक कारोबार होता है और जाहिर सी बात है कि 2000 के नोट के जरिए जो कारोबार होता है तो थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो इस नोटबंदी को लेकर आम लोग, तो जाहिर सी बात है जो छोटे लोग हैं जिनके पास इतनी आमदनी नहीं और इतने बड़े बड़े नोट आते भी नहीं है, उन्हें तो खास से फर्क नहीं पड़ता। जो कारोबारी हैं, क्या उनको क्या लग रहा है कि मतलब ये अच्छा है या गलत फैसला है? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में जो इस वक्त जो माहौल है वह एक ही सोचने वाला है। हालांकि जो आरबीआई ने अपना फैसला लिया है कि 2000 का नोट 30 सितंबर तक का बैंक में जमा कर सकते हो और एक साथ 20,000 रुपए ही पलट जा सकते हैं। मैं ये प्रक्रिया 23 मई से चालू होगी और 30 सितंबर तक का खत्म होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 में केंद्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया था कि 1000 और 500 का नोट 2016 में नवंबर के महीने में रात्रि 8 बजे कि 1000 और 500 का नोटबंदी विलुप्त कर दी गई है और जल्द से जल्द वे अपना नोटबंदी से पूरे देश में हड़कंप समझ गया था। भाई इसको देखते हुए आज जो रिजर्व बैंक द्वारा 2000 का जो नोट है उसको वापसी जो संचलन में बंद कर देगा। उसके साथ साथ 2018 और 2019 में जो 2000 का नोट था इसको पूर्णतः जो सी छपाई थी वह बंद कर दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में 3,62,000 करोड़ रुपए लगभग 2000 के नोटों का जो चलन है वो इस समय हमारे देश में चल रहा है, जिसको देखते हुए जगह जगह जो 2000 का नोट है वो 700 का बंद कर दिया जाएगा। उसके साथ जो भ्रष्टाचार है उस पर भी काफी अंकुश लगाया जाएगा। जी बिल्कुल। झांसी चलते रवि के पास। रवि,
झांसी में इस बात को लेकर लोगों में क्या चर्चा है, क्या चर्चा आम है कि 2000 का नोट बंद हो रहा है, अच्छा है, गलत है, बुरा है, क्या किस तरह की माहौल है वहां पे? देखिए पंकज जी, मैं आपकी झांसी की बात बताऊं तो झांसी में इस समय स्थिति ये है कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो 2000 का नोट है वो गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के हाथ में नहीं है। और यहाँ पर जब 2000 का नोट मार्केट में आया था इससे पहले ही वह मार्केट से गायब हो गया था। तो कहीं ना कहीं 2000 का जो नोट है जो मार्केट में होना चाहिए, बाजार में होना चाहिए, 2000 की नोट की स्थिति जो थी तो बाजार से पहले से ही चलन से बाहर हो गया था। मतलब उसको कहीं उसका कोई पता नहीं था और काफी समय से लोगों को देखने को नहीं मिला। इस समय हमारे साथ में झांसी में कुछ लोग मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सरकार RBI द्वारा फैसला लिया गया है कि 2000 का नोट चलन से कुछ 32 सितंबर तक बाहर हो जाएगा, उसको बैंक में जमा करना पड़ता है। तो इस फैसले पर आप कितना सहमत है और क्या कहना है? कल रात में टीवी के माध्यम से ये पता चला था कि 2000 का नोट कुछ गाइडलाइन दी है, उनमें 30 सितंबर है शायद प्रतिशत जमा। जनरली देखा जाए तो 2000 का नोट पिछले काफी समय से बाजारों में नदारद था, वो देखने को नहीं मिल रहा था। इक्का दुक्का लोग कभी कभार 2000 के नोट छुपा के उसको सामान खरीदना या कुछ है। तो आम आदमी को रोजमर्रा की कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों को तो 2000 के नोट के दर्शन भी दुर्लभ। तो उनको चाहे नोट चलन से बाहर हो या चलन में रहे उससे कोई फर्क पड़ता है। 2000 का नोट बंद होने की जो चलन बंद होने की वजह से आखिर से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होना चाहिए? सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास काफी रुपया है। को चिंता होनी चाहिए कि वो 2000 के नोट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। बैंक में भी एक उन्होंने एक गाइडलाइन रखी है कि एक दिन में या एक आदमी इतने रुपए तक प्रतिदिन बदलवा सकता है। तो वो ज्यादा पैसा जिनके पास है अनाप शनाप, अब उसको काला धन कह लें या कुछ कह लें, वो सब अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन दिक्कत उन्हीं को होने वाली है। आम लोगों को इस निर्णय का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो आपका क्या कहना है? देखिए, कल रात में 7:30-8 बजे के आसपास हमें भी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। मैंने भी फेसबुक पे देखा है कि RBI ने 2000 का नोट जो है बंद करने के निर्देश दिए हैं। उसके लिए टाइम भी दिया है, 30 सितंबर तक का शायद टाइम है। और मुझे नहीं लगता है कि भाई आम पब्लिक को 2000 के नोट बंद हो जाने से या फिर उस पर रोक लगाने से जो भी है RBI की गाइडलाइन से फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2000 का नोट मार्केट में तो सर्कुलेट हो नहीं रहा है। मैंने भी काफी टाइम से आपका ये 2000 का नोट नहीं देखा, कब से नहीं देखा, लगभग 3-4 महीने से नहीं देखा है सर मैंने। तो 2000 का नोट मार्केट में है ही नहीं। ऐसे जो RBI का फैसला है, सरकार का फैसला, कितना सहमत है? मेरे सबसे अगर ये गवर्नमेंट ने RBI ने जो फैसला लिया है अपने 2000 के नोट वापस लेने का है जो भी है, तो शायद कहीं ना कहीं उनका ये सोचना है कि भाई काला धन है या कहीं बाहर से नकली नोट आ रहे हैं, वो उससे बैन लगाया जाए। एकदम से जब पैसा पूरा 2000 के नोट जमा होंगे बैंक में तो उन्हें एक आंकलन मिलेगा, एक आंकड़ा मिलेगा कि इसके हिसाब से कितना पैसा है, तो RBI ने छापा कितना है और सर्कुलेट कितना हुआ है मार्केट से, बाहर से कितना है। हमारे साथ में कुछ लोग क्या कहना है? सरकार द्वारा RBI द्वारा 2000 का नोट जो चलन है वो 30 तारीख तक बंद करने का, जमा करने का निर्णय लिया है। आपका क्या कहना है, कितना सही है फैसला? इसलिए इस बार फिर भी दिक्कत है सामने आया है जनता को। पिछली बार जो हुआ था नोटबंदी, जनता हुई इसलिए परेशान, इस समय फिर ये दिक्कत सामने आ रही है। आम जनता फिर भी परेशान होगी, जो पढ़ाई आती है सारे काम हो जाएगा। नहीं, 2000 का नोट लोगों का कहना है कि बड़े आदमी के पास है, जनता के पास तो है ही नहीं पहले से। कुछ लोगों के पास है कि थोड़ी जनता है, बस अपने कुछ समस्याएं लिए उसके लिए समय दिया है। समय दिया तो, लेकिन अब ठीक है वो हाथ दिए बैंक वाले क्या कितना सहमत है RBI के फैसले, सरकार के फैसले? ये थे हमारे साथ में झांसी के कुछ लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। बिल्कुल रवि, तो सुना हमने और लोगों ने साफ कहा कि भाई 2000 के नोट तो हमने देखे हुए हमें कई दिन हो जाते हैं। खुद अगर मैं अपनी बात भी करूं तो शायद 2000 का नोट और 2000 क्या छोड़ी 500 का नोट भी देखने को नहीं मिलता कई बार, क्योंकि आम तौर पर वर्चुअली आप लोग इतने तमाम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं कि इन नोटों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस पर से बात आती है कि नोट छापने में काफी खर्चा बढ़ जा रहा है RBI का। तो 2018-19 में उसने नोट छापना बंद कर दिया था, लेकिन वापस जो ले रही है उसका क्या क्या असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश आप तमाम सहयोगियों के जरिए हम कर रहे हैं। इस वक्त आकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। आकाश कुमार अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आकाश,
2000 के नोट का प्रचलन बंद होने जा रहा है, बाजार से वापस लिए जाएंगे। इसको लेकर क्या हलचल है और क्या बाजारों में चर्चा है इसको लेकर अलीगढ़ में? बिल्कुल पंकज, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई ने 2000 के नोट जो है अब नई छापने का जो फैसला लिया है, एक बड़ा ही जो फैसला है जिसको लेकर के अलीगढ़ में जो है जगह जगह पर चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि को बता दें कि बीते काफी समय पहले जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरीके से अटेंडम नोट ना बंद करके जो समय निर्धारित किया गया है कि 30 सितंबर तक जो है 2000 के नोट जो है बाजारों में चलेंगे, जिसके बाद जो है सरकार जो आरबीआई है वो नोट को छापना बंद कर लेंगे। उसके बाद से जो नोट है वो जो है बैंकों में जाती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि जो आम जनता है उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो 2000 का नोट था उसको काफी जगह खुले कराने में काफी दिक्कतें आती थी कि जो 2000 का एक तो बड़ा नोट होता था और कहीं ना कहीं गिरने का भी उनको डर होता था। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो अलग अलग चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है कि इस तरीके से जो निर्णय लिया जा रहा है कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं लोग जो है इसको गलत भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है इसको भ्रष्टाचार में लिखते कुछ ऐसे आरोप भी लगा रहे थे जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी तो कहीं ना कहीं अपनी काला देवी को बात किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, पीलीभीत में अगर करण के पास वापस चलते हैं, करण, पीलीभीत में अब तैयारी क्या कुछ अलग से जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी इसको लेकर कि चूंकि जब लोग नोट बदलने पहुंचेंगे तो प्रशासन हो या फिर बैंक हो या जो क्षेत्रीय कार्यालय बैंकों के होते हैं उनकी ओर से कोई व्यवस्था अलग से शुरू कर देगी, करना क्या? जैसे कि आरबीआई की जो गाइडलाइन जारी है उसके तहत तो लगातार जो है वो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन बैंकों को दी जा रही है कि जो भी व्यक्ति 2000 के नोट लेकर आता है उसको आप वापस में नहीं देंगे, उसको जमा कर लेंगे। और बैंक भी अब लोगों को दोबारा 2000 का नोट कस्टमर्स को नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए अपनी तरफ से तमाम प्रयास रहेंगे कि लोग जो ज्यादा से ज्यादा तो 2000 नोट उनके हाथ में पहुंच रहा है, अगर बैंक में पहुंच रहा है तो जाकर वो बाहर से वापस आए। तो ऐसी गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से भी बैंकों को तमाम आदेश जारी किए गए कि जिसके तहत जो बैंक अब 2000 का नोट मार्केट में ना बेचकर बल्कि जो लोगों के द्वारा पैसा आ रहा है उसको वो 2000 के नोट जमा करें। लेकिन पंकज जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आम जनता को जिस प्रकार से कई लोगों से जब इस पूरे मामले में बात हुई तो जो जनता है, पब्लिक है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक दौर था 2016 का जब 500 का और 1000 का नोट बंद हुआ था तो वो पहला एकदम अचानक सडनली का जो एकदम जो निर्णय लिया हुआ था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब लोगों को लाइन में लगना, 500 के नोटों को भी जब जमा करना पड़ रहा था तब लोगों को बिल्कुल से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम पंकज की बात करें 2000 के नोट जमा करने की तो ऐसा नहीं लगता है। कई लोगों का मानना है कि मार्केट में कई महीनों से 2000 का नोट देखने को नहीं मिल रहा। आप भाई 500 का नोट लौट के चलन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटे जो मीडियम क्लास के लोग हैं पंकज जी, उनको 2000 के नोट बंद होने से कोई बड़ी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कारोबारियों को थोड़ा फर्क पड़ सकता है, ये बात भी है। लेकिन उनके लिए वक्त इसलिए तो दिया गया है कि 30 सितंबर तक चीजों को आप ठीक कर ले, यानी कि जाहिर सी बात है कारोबारियों के पास ऐसा लिक्विड मनी रहता है, वो अपने कामकाज करते हैं और कोशिश उनकी रहती है कई बार कि वो हार्ड कैश में ही बहुत सारा कारोबार कर लिया करे। एक बार फिर से मुजफ्फरनगर चलते हैं हमारे सहयोगी कुलदीप के पास। कुलदीप, जाहिर सी बात है कि ये इस तरह का फैसला है जिसको लेकर अब कई तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया। पॉलिटिकली अगर बात करें तो क्या मुजफ्फरनगर में क्या किसी की ओर से किस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई कि ये नोटबंदी सही है, गलत है, या फिर जैसे कि तमाम विपक्ष कह रहा है कि आखिर जब बंद करना ही था तो इसे शुरू ही क्यों किया था? ऐसी कोई पॉलिटिकल रिएक्शंस वगैरह आए हैं क्या मुजफ्फरनगर में? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर की बात करूं, जनपद मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान है उनकी तरफ से ट्वीट आया है। उसमें जो रिजर्व बैंक का यह निर्णय है उसको बिल्कुल सही बताया है। उसको उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि यह एक सही निर्णय लिया गया है जिससे जो भ्रष्टाचार है उसका भी काफी अंकुश लगाया जा सकेगा। और जो ब्लैक मनी है, जो लोगों के 2000 के नोटों की जो ब्लैक मनी है वो घर पर रखी है, वह भी निकल से बाहर आएगी। वहीं सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि बैंक में एक साथ 20,000 रुपए तक जमा कर सकता है। वहीं जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो मात्र 4,000 रुपए जमा करने के एक दिन में आदेश थे, उसके साथ साथ 20,000 रुपए तक से भी छूट दी गई है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से झांसी रवि के पास। रवि, आम लोगों में इस बात को लेकर लेकिन देखते हैं हर बार कि जैसे कि इस बार 2000 का नोट बंद हो रहा है तो एक
अलग तरीके की खुशी नजर आती है। तो मतलब ये एक तरह की सिंपैथी गेन करने वाली बात भी हो सकती है, या वाकई में कहीं ना कहीं 2000 के जो नोट हैं वो उसके जरिए भ्रष्टाचार पर भी कहीं ना कहीं चोट पड़ी? क्योंकि आमतौर पर देखा हमने कि जब ईडी के छापेमारी होती तभी वो 2000 के नोट जो है वो सामने आते कहीं ना कहीं। तो लोगों में वो खुशी कहां से क्यों आती है? मतलब 2000 का नोट बंद हो रहा है तो उनको क्या फर्क ऐसा पड़ जाता है कि वो खुश हो जाते हैं? अपनी गरीबी की वजह से, कम पैसों होने की वजह से खुश हो जाते हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस तरीके से जो गरीब तबके का वर्ग है, मध्यम वर्ग की व्यक्ति है, उसकी पकड़ से 2000 का नोट पहले ही गायब हो चुका था। क्योंकि जैसे ही वो चलन में सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसके कुछ समय बाद वो मार्केट से दिखना बंद हो गया। मतलब कुछ मिलाकर जो लोगों को बड़े बड़े कारोबारी है उन्होंने उस 2000 के माध्यम से जो पैसा है वो इकट्ठा कर लिया था और एक अच्छी खासी रकम अपनी इकट्ठी कर ली थी। लेकिन इस 2000 के नोट के चलन के बंद जो फैसला सरकार आरबीआई द्वारा लिया गया है, उससे आम जनता को काफी राहत है। वो इसलिए है क्योंकि उससे जो रोजमर्रा के कार्य है उनका जो जरिए जहाँ तक उनकी सीमा है 500 रुपए तक उनके उससे क्षमता तक बने हुए हैं कि वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2000 उन लोगों को समस्या होगी क्योंकि जिन्होंने 2000 के नोट के इकट्ठे के माध्यम से काला धन इकट्ठा कर लिया था और अब उनको बैंक के सामने डिटेल पेश करने में काफी परेशानी भी होगी। तो कुल मिलाकर जो आरबीआई का फैसला है वो कहीं ना कहीं काले धन पर जो प्रहार करने वाला काम सामने आएगा। इसमें कई सारे ऐसे बड़े बड़े कारोबारी सामने आएंगे जिन्होंने 2000 के नोट को इकट्ठा करके मार्केट से गायब कर दिया था। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर झांसी में 2000 के नोट बंद होने से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी और आम जनता ने सरकार के और आरबीआई के फैसले की सराहना की है। बिल्कुल। तो चलिए अलीगढ़ भी चल लेते एक बार फिर से। अलीगढ़ बहुत संक्षेप में आकाश आपसे जानेंगे कि अलीगढ़ में किस तरह की तैयारियां जिला प्रशासन स्तर पर या बैंकों में देखी जा रही? क्या इसकी तैयारी शुरू हो गई या फिर बैंक वाले भी मानकर चले कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 30 सितंबर तक का वक्त, इसलिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं? बहुत संक्षेप में आकाश। आपको बताते हैं कि जो आरबीआई की गाइडलाइन जारी की गई है 2000 के नोट बंद करने को लेकर के, उसमें समय जो निर्धारित किया गया 30 सितंबर तक को ऐसी कोई हड़ताल या हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिला कि जिससे नोटबंदी हुई थी, जो बैंकों में कतारें लंबी लगी हुई थी, लोगों को खासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि जिस तरीके से 2016 में जो नोटबंदी करके जो नोट बंद किए गए थे, अचानक से जो जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आरबीआई के द्वारा कई महीनों का इसमें अभी समय दिया गया है। बिल्कुल आशीष, और सबसे बढ़कर यही कि जब जो नोट हमारे पास है नहीं वो बंद हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर। तो आम लोगों का तो यही मानना है कि 2000 के नोट तो उन्हें दिखते ही नहीं, इसलिए वो बंद हो जाए या चलते रहे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे जो है वो अब यूपीआई मोड में जा चुके हैं, कैशलेस से ट्रांजैक्शन ज्यादा करने लगे, इसलिए अब इन नोटों के होने ना होने का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये नोट अगर चलन में है तो उनका काउंट होता है, और अगर वो मार्केट से गायब है तो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। इसलिए ये बंदी कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती ही दिलाएगा, ये आम लोग भी मान रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।